Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the daily habits for kids that keep him healthy in a good way. So यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज हम कुछ ऐसी हैबिट्स किड्स के लिए पढ़ेंगे जो कि उनको हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हैबिट होनी चाहिए उनकी कि उन्हें सबसे पहले बेड से जब सुबह होती है तो जल्दी से बेड से उठ जाना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, लेट नहीं उठना चाहिए किसी भी बच्चे को। अगर कोई सुबह जल्दी उठता है तो उससे बच्चे का दिमाग भी फ्रेश रहता है और साथ में वो हेल्थी भी रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो गुड हैबिट्स में इंक्लूड होती है थिंग, वो होती है अर्ली टू बेड। तो एक मैंने लाइन बड़ी अच्छी बनाई है बच्चों के लिए, जिससे बच्चे इसको फॉलो करके अच्छे से समझ सकते हैं चीजों को कि हाँ हमें उठना चाहिए, मॉर्निंग में क्या यूज है मॉर्निंग में उठने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जो बंदा सुबह उठता है, जल्दी उठता है, वो हमेशा क्या रहता है, हेल्थी वेल्थी रहता है और वाइज रहता है। उसका दिमाग भी तेज होता है, बुद्धिमान होता है वो, और साथ में सर्वगुण संपन्न होता है वो। ठीक है, और स्वस्थ रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे हम तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और साथ में हमारी बॉडी को लड़ने की जो क्षमता होगी हमारी बॉडी की, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमें हमेशा 10 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए देनी चाहिए मॉर्निंग में। ठीक है, या फिर किसी को टाइम ना लगे मॉर्निंग में तो पूरे दिन के अंदर अंदर हमें 10 मिनट के लिए टाइम निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। व्यायाम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज हो गया हमारी नेक्स्ट हैबिट। थर्ड हैबिट जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो है हमारे पास ईटिंग। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम हेल्दी और फिट और फाइन रहेंगे। अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हम बीमारियों से घिरे रहेंगे। तो हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए अपनी डाइट में। ठीक है, जंक फूड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हैबिट है हमारे पास क्लॉथिंग। क्लॉथिंग हमें हमेशा फ्रेश क्लॉथ डालने चाहिए। अगर हमारे क्लॉथ से स्मेल भी नहीं आ रही है तब भी हमें अपने क्लॉथ्स रूटीन में एवरीडे चेंज करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कपड़े साफ हैं हमने वही डालते रहना है सारा दिन सारे दिन। ठीक है, सारा दिन इन द केस 1 डे के बाद आपने चेंज करने अपने क्लॉथ्स, ऐसा नहीं 3-4 डेज वही कंटिन्यूसली क्लॉथ्स आप डालते रहो। ठीक है, तो ये क्लॉथिंग है। ठीक है, ये भी आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट है प्ले। हमें हर एक गेम को डिसिप्लिन के साथ खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चीटिंग कर देती हूँ। जो चीटिंग करता है प्ले जो हमारी गेम होती है उसमें, वो सबसे वर्स्ट पर्सन होता है अपनी लाइफ में। उसको कभी भी मतलब संतुष्टि नहीं होगी अपनी लाइफ में, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उसको अपनी लाइफ में। जो दूसरों के साथ चीटिंग करता है एक दिन भगवान उसके साथ भी चीटिंग करता है। तो ठीक है, तो हमेशा जो गेम्स खेलनी चाहिए वो फेयरली खेलनी चाहिए। ठीक है, उसमें चीटिंग का नाम नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छे डिसिप्लिनरी गेम खेलेंगे, अच्छे से अगर हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे और अच्छे से औरों को भी अच्छे से खिलवाएंगे तो इससे हमारे कैरेक्टर का पता लगता है। ठीक है, अगर कोई चीटिंग करता है या करवाता है तो उससे उसका कैरेक्टर ही आइडेंटिफाई होता है कि वो किस कैरेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो कभी भी हमें गेम्स में चीटिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें एज अ रेफरी, एज अ अंपायर हमें चीटिंग करवानी चाहिए। तो जो भी अंपायर है, जो भी रेफरी है, जो चीटिंग करवाते हैं वो खुद के ही कैरेक्टर को शो करवाते हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। उनका कैरेक्टर
अगर मैं सिंपल वर्ड्स बोलूं, बहुत ही ज्यादा गंदा कैरेक्टर होता है जो चीटिंग करवाते हैं और चीटिंग से जीतते हैं। तो हमेशा हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हमें फेयर गेम ही खेलनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी गुड जो हमारी हैबिट्स है, किड्स की हो चाहे बड़ों की हो, हैबिट्स तो हैबिट्स होती है। ये सारी हैबिट्स किड्स को भी फॉलो करनी चाहिए, जो एडल्ट्स है उनको भी। अभी इसलिए बता रहे हैं किड्स को, क्योंकि किड्स को पता नहीं होता इन हैबिट्स को फॉलो करने का। पेरेंट्स तो बताते हैं, बट जब इस तरह से स्कूल में बताते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं और फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बी काइंड टू एनिमल्स, हमें एनिमल्स के साथ हमेशा दयालुता वाला व्यवहार करना चाहिए। देखो उनको हम जैसे बोल नहीं सकते वो, ठीक है, वो सिर्फ बार्किंग करते हैं। जैसे डॉग का एग्जांपल लिया, वो सिर्फ बार्क कर सकता है। वो उसने कुछ खाना होगा तो बार्किंग करेगा, उसको चोट लगेगी तो वो खुद अपनी चोट ठीक नहीं कर पाएगा। तो हमें हमेशा हर एक जो जानवर है उसके साथ लवेबल कंडीशन में रहना चाहिए, और हमेशा जितना हो सके हमारे से पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, तो हमें अच्छे दिल से उनके लिए करना चाहिए। वो भी हमारी तरह ही है, उनको भी हमारी तरह पेन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अपने माइंड में रखनी है, और हमेशा हमने एनिमल्स के मतलब सिर्फ एनिमल्स को ही लेके काइंड नहीं रहना है, आपने ह्यूमन बींग्स को लेके भी काइंड रहना है। चलो ह्यूमन बींग्स को लेकर रहते हैं कुछ लोग काइंड, बट जब एनिमल्स की बात होती है तो वो उनको मारते हैं पत्थर से, ऐसे वो कुछ बोल नहीं सकते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उनके साथ हम्बली रिएक्ट होना चाहिए, और उनके लिए जो बन सके हमारे से उतना करना चाहिए, ठीक है। तो बी काइंड टू एनिमल्स, तो तभी हमें एक गुड सिटीजन बोला जा सकता है। अगर हम ऐसे होंगे, गंदे से होंगे, तो हमें बैड सिटीजन ही बोला जाएगा, ठीक है। अगर बोलेंगे भी नहीं तो हमारी खुद की अंतरात्मा से आवाज आएगी कि हम है ही बैड सिटीजन। जब हम कितना गंदा रिएक्ट कर रहे हैं किसी एनिमल्स के साथ, तो खुद से ही अपने दिमाग में आ जाती है ये चीज कि हम बैड सिटीजन है। तो गुड सिटीजन बनने के लिए हमें सबके साथ हम्बली रिस्पॉन्स करना चाहिए, हम्बली रिएक्ट करना चाहिए, जिससे कि किसी को पेन ना पहुंचे। अगर इन केस पेन पहुंच जाती है तो उनसे माफी मांग लो, दैट्स इट। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स आपको बताए मैंने, ये सारे के सारे आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।